कानूनी व्यवस्थाएं चल रही है, तो फिर इस तरीके का प्रदर्शन क्यों? देखो, आप सब लोगों को पता है कि हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी 15 अप्रैल को हुई थी, लेकिन आज भी 1 मार्च हो चुका है। अभी तक जो मेन कलेक्ट्रेट है मोनू माने से, उसको किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया है। तो हम जो यहाँ पर आए हैं, जितने भी लड़के आए हैं, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया से, JNU से, अदर यूनिवर्सिटी से, तो हम इसलिए आए हैं कि जो हमारी आवाज़ थी उसको आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, लोगों में 2 दिन इंटरनेट बंद किया। इंटरनेट क्या है? फंडामेंटल राइट्स हर किसी का। अंडर आर्टिकल 19 क्या है कि हर किसी को राइट है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। एक हमारे पास जरिया होता है कि हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, मीडिया के जरिए लोगों को अपनी बातों को पहुंचा सके। तो क्या किया कि 2 दिन की नेट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्या वहाँ पे कोई राइट्स हो रहे थे वहाँ पे कोई राइट्स? वहाँ पे जहाँ पे आपने देखा था कि मोनू माने से महापंचायत हुई, वहाँ पे क्या कहा गया था कि अगर राजस्थान की पुलिस यहाँ पे आएगी वो अपने पैरों पर आएगी, लेकिन अपने पैरों पर जाएगी नहीं। क्या भाषण है ये? क्या भाषण है पता है आपको? वहाँ पे आपने लोगों ने नेट नहीं बंद किया। नेट कहाँ पे बंद किया? जहाँ पर हम एक अपने आवाज उठा रहे हैं, हम अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं हम? कि जो भी कल्प्रेट है, जिन्होंने भी उनको मारा है, उनको सजा दी जाए। हम उनके लिए मतलब कोई ऐसा दंगा नहीं करे कि कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा है। जब वहाँ पे कोई दंगा ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे नेट किस वजह से बंद किया गया था? हरियाणा पुलिस का कहना है कि वहाँ तनाव का माहौल है, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया। ये सारी अफवाहें, कोई भी तनाव का माहौल नहीं। आप पूरे मेवात में जितना भी मेवात 3 स्टेट्स में डिवाइड है, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में। आप मेवात में कहीं भी जाएंगे, कोई भी तनाव का माहौल नहीं है। बहुत प्यार प्रेम से हम अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमारा जो हम सिर्फ जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ मांग नहीं कर रहे। जो अगर आप और दूसरी जगह देखेंगे, वहाँ पे एक राजस्थान में एक हत्या हो गई थी नॉन मुस्लिम की। तो क्या हुआ था कि 2 घंटे के अंदर जो अरे सीएम थे वो वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई। 2 घंटे में नहीं पहुँचे थे। नो इवन वहाँ पे भी नेट सेवा बंद रही थी। नेट सेवा बंद हुई थी, लेकिन वहाँ पे सीएम पहुँच गए थे, उनकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन हमारे पास कौन आया था? शाम को वीडियो वायरल हुई थी हत्या की, अगले दिन वहाँ पहुँचे थे। इंसिडेंट के बारे में पता चला था, तो लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। जो भी पुलिस प्रशासन था सब पहुँच चुका था ना। लेकिन ये कब 15 फरवरी को हुआ था। अभी जो मोनू माने सर है, जो और भी कल्प्रेट है, सिर्फ एक कल्प्रेट को गिरफ्तार किया गया है। और क्या हो रहा है बाकी का? बजरंग दल के खिलाफ क्यों है आप लोग? हम देखो, जो भी इस देश में अन्याय करेगा, लोगों को जुल्म करेगा, हम उसके खिलाफ है। अब आप बोल रहे हैं कि मोनू माने सर और बजरंग दल, कोई भी चीज सेपरेट नहीं है। मोनू माने सर क्या है? बजरंग दल का आदमी है। तो हम इसी वजह से बजरंग दल के भी खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो लोगों को अन्याय कर रहे हैं उनको जस्टिस मिल सके। और जो सो कॉल्ड टेररिस्ट, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दीज आर नॉट सो कॉल्ड, दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी मुस्लिम के पास जितना मोनू माने सर के पास असला पाया गया था, बंदूक पाई गई थी, अगर किसी मुस्लिम के पास पाई जाती तो पता है उसकी यूपी से टाड़ा सब कुछ लग जाता। लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, नथिंग लेस देन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। गौ रक्षक संगठन है वो। देखो, आप कह रही है गोरक्षक संगठन है। पुलिस किस लिए है? कानून व्यवस्था के लिए है ना। उस पर क्या काम कर सकते हैं? हम सिटीजन है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो क्या है कि अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसकी हम सिर्फ सूचना दे सकते हैं। उनके खिलाफ हम अपने जो लॉ है उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। पुलिस किस लिए, जुडिशरी किस लिए, एग्जीक्यूटिव किस लिए, लेजिस्लेचर किस लिए? अगर उन सबका कुछ काम ही नहीं है तो इन सब चीजों को बंद कर दो। जो ये सो कॉल्ड गोरक्षक टेररिस्ट है, इनको अपना काम करने दीजिए। ये लोगों को न्याय दे देंगे। फिर पुलिस की क्या जरूरत है? इनको क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? हम वकील, हम किस लिए? कह रहे जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त मोनू मानेश्वर वहाँ उपलब्ध नहीं थे, उनके लोग वहाँ थे। ये सब एक प्लांट वे में काम किया। आपने देखा होगा, मारा गया वो भी प्लांट वे, जुनैद को मारा गया वो भी प्लांट वे में मारा गया, रकबर को मारा गया वो भी प्लांट वे में मारा गया। अभी उससे जो ये जुनैद और नासिर, कन्हैया लाल को मारा गया वो भी प्लांट वे में मारा गया। चीज के ऊपर भी आपको जवाब दूंगा। जुनैद और नासिर को मारा गया तो 10 दिन पहले किसी को एक और था मेवात का वारिस, उसका अरे वो हत्या कर दी गई थी। क्या एक्शन हुआ? कुछ एक्शन नहीं हुआ। क्या कह रहे थे? उन लोगों की वीडियो सारे जितनी भी प्रूफ है, जितने भी प्रूफ को इकट्ठे कर सकते हैं। अगर किसी और के खिलाफ भी प्रूफ आ जाते तो अब तक वो जेल में होता, उसके खिलाफ नहीं पता क्या क्या कुछ हो जाता, उसके घर रह जाते, बुलडोजर चल जाता। लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ दे आर स्टेट। अच्छा, आप लोग जस्टिस की मांग करते हो तो कौन विशेष के लिए क्यों करते हो? आपके पीछे एक पोस्टर है, मुस्लिम लिस्ट मैटर, जस्टिस फॉर जुनैद एंड नासिर, तो उसमें कन्हैया लाल का पोस्टर क्यों नहीं है और उनकी मांग क्यों नहीं करते हो न्याय किया? आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं ये। इसके ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ। जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि मैं मोहित हूँ या नासिर, इस वजह से हो रहा है। क्योंकि जो हमें मारा जा रहा है ना, वो हमारी आइडेंटिटी की वजह से मारा जा रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है आइडेंटिटी के नाम
नाम पे। कन्हैया लाल का और उसका मसला उतारिए, जो कन्हैया हाल में कश्मीर में हिंदू की हत्या की गई है। मेरी बात सुनिए, अभी जब नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई है तो उनके जो कल्प्रेट थे उनके फेवर में क्या रैलियां निकाली जा रही है। हमने किसी के फेवर में कभी कोई रैली नहीं निकाली, हम प्रोटेस्ट करते हैं उनके, अगर कोई भी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम अगर कोई कल्प्रेट है तो हम उसके खिलाफ वो करते हैं, हम उसके खिलाफ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के नाम पे किया जा रहा है, मुस्लिम्स के नाम पे किया जा रहा है। कन्हैया लाल को किसके नाम पे करा गया? कन्हैया लाल को देखो, जिन्होंने उनको मारा, हम उनसे, अगर कोई भी जुल्म करेगा, अगर कोई भी इंसान जुल्म करता है, हम उसके फेवर में नहीं, आप ये बता दो, हमने कोई महापंचायत हमने एक भी महापंचायत की, एक भी आवाज उठी हो, नहीं की। जैसे इनके खिलाफ आवाज उठ रही है। अभी जब आसिफ का हत्याकांड हुआ था तो एक वो है बीजेपी का, एक वहाँ बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, उसने क्या कहा था कि हम मुस्लिम्स को मार भी नहीं सकते। उसको क्या अगले दिन क्या ऑफर दे दिया गया था, उसको पोस्ट दे दी गई थी, बीजेपी को स्पोक्स पर्सन बना दिया गया था। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम जो जुल्म कर रहे हैं हम उसके साथ खड़े नहीं, हम चाहे किसी के ऊपर भी जुल्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कोई भी कम्युनिटी का हो, अगर उसके ऊपर जुल्म होगा तो हम उसके खिलाफ, उसके लिए डट कर आवाज उठाएंगे। हम इनजस्टिस के खिलाफ टारगेट के लिए आपने डट कर आवाज उठाई? नहीं, हम हर खिलाफ है, हम अगर कोई भी इंजस्टिस होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी पता है परसों कश्मीर में एक हिंदू के टारगेट किलिंग हुई है। हम जितने भी जो सॉकॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन सबको बैन करने की मांग है। अच्छा, आपका प्रदर्शन मोनू मानेसर को लेके है कि आरएसएस और बजरंग दल को लेके? जी, मोनू मानेसर के खिलाफ है कि बजरंग दल और बजरंग दल को बैन करो? आप मोनू मानेसर की लड़ाई की बजरंग दल और आरएसएस की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप मुझे ये बताओ, मोनू मानेसर किससे एफिलिएटेड है? अगर कोई आतंक लश्कर तैयबा से रिलेटेड है तो क्या क्यों जेएनयू के छात्र अगर कुछ गलती करते तो जेएनयू कोई बैन कर दे क्या? हम जैसा कोई होता है क्या? वो पूरे प्लान वे में हो रही है, पता है आप लोगों को? ये चीज नहीं पता। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडिया की पता है क्या है? जी बताइए। जो इश्यूज है ना, आप उन लोगों को उनको नहीं उठाते। हम तो इसी पे बात कर रहे हैं ना। कोई भी अगर वैसे इशू हो जाता है, हम तो इसी पे बात कर रहे हैं। आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? कोई भी माइनॉरिटी का इशू होता है ना, उसके ऊपर आप चुप बैठ जाते हैं। देखो, हमारे साथ ना कांग्रेस है ना बीजेपी, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो राहुल गांधी है वो क्या भारत जोड़ो क्या बोल रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खुल जाए। अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे थे कि हम पूरी कम्युनिटीज को साथ लेके चल रहे हैं। मोदी क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उनका किसी का ट्वीट देखा आपने? अगर किसी और की हत्या हो जाती है तो सबका ट्वीट आते नहीं आता है, सब उसके घर पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते। अभी तो ऑब्वियसली ये अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा ना, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। अगर सब लोग एक साथ हो जाएंगे, अगर सब उसके इंजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जो उनको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, जो उसमें पॉलिटिक्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बात के क्षेत्र में जो तीनों विधायक हैं जो वो आवाज उठा रहे हैं, उसका समर्थन करते आप लोग की आवाज चलनी चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली अगर कोई भी, हम ये नहीं है वो पार्टिकुलर ये बात का, अगर इंडिया में थ्रू आउट इंडिया अगर कोई भी इंजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाता है हम उसके साथ हैं। अगर वो ऑपरेशन चाहे मुस्लिम्स के खिलाफ हो चाहे हिंदू के, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ हो, हम हर किसी के साथ हैं जो इंजस्टिस के खिलाफ। लेकिन नासिर के परिवार वाले तो प्रदर्शन के समर्थन में ही नहीं है। नासिर के छोटे भाई हामिद ने बोला, ये बात आपको किसने बताई कि ये सारी वहाँ पे जो उसका भाई है ना, वहाँ पे कब्रिस्तान में धरना लगा हुआ है। उसी दिन से उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया था, उसी दिन से धरना लगा हुआ है। आप चीजों को सही तरीके से कवर करना चाहिए। लेकिन समर्थन में नहीं है। हामिद ने किस चीज के समर्थन में नहीं है? आप बैठे क्यों कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में इसलिए बैठे हैं कि समर्थन में, लेकिन जो है कुछ मतलब गवर्नमेंट और जो पुलिस है वो प्रेशर बना रही है, उनको हटाना चाहती है। नहीं, जितने भी इसमें अरे इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ वो मतलब हत्याएं हो रही है, उनके खिलाफ कोई भी इंजस्टिस हो रहा है, उसमें कौन से बंदे बजरंग दल आरएसएस की हिंदुओं की आवाज उठाता है बजरंग दल का कहना है। क्या आवाज उठाता है? वो कोई आवाज नहीं उठाता, पता है आप लोगों को? कोई किसी की आवाज नहीं उठाता। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या है कि इंटरनेशनल करते रहते हैं। अमित शाह का बेटा क्या है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। उसका अरे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसका भाई क्या है? आईपीएल का चेयरमैन है। हिंदू मुस्लिम बेचारे क्या है जो गरीब है, अनपढ़ है, वो क्या है इनके बहका हुआ है, क्या है वो उनके पास कुछ नहीं। अपने बेटों को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, आप इंजस्टिस के अगर साथ रहेंगे ना तो इंजस्टिस ही होगा, अगर आप जस्टिस के साथ खड़े होंगे तो जस्टिस होगा। देखो कैसे वो लोग कैसे मोनू मानेसर खड़े करना चाहते हैं। जो मोनू मानेसर वो गाय के नाम पर रोज के 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है। जब गाय आती है, मेवाती लोग पशुपालन के लिए लेकर आते हैं तो क्या उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए ले जाते हैं, किसी 10 हजार किसी 20 हजार। अरे गाय बचाना उनको मारता है सिर्फ जो पैसे नहीं देते।
उसकी रोज की इनकम 1.5 से 2 लाख है। अभी आपने राजस्थान वालों की अलग इनकम है। बजरंग दल गो तस्कर ये जो है गोरक्षक क्या है, गोरक्षक की गो तस्कर है, यही सब कुछ कराते हैं। मेवाती लोग पशुपालन के लिए लेकर आते हैं, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको मारा जाता है, या तो जान से मार दिया जाता है, नॉर्मली मारा जाता है। आपके पास कोई प्रूफ है कि बजरंग दल ये सब कराता है? अच्छा, आप मानते हैं एनडीटीवी ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था झूठा था सच्चा था? स्टिंग ऑपरेशन है मेरे पास, उसकी वीडियो है, उसमें था वो खुद कहता है कि जो गाड़ी आती है जो पैसा देता है उसे जाने देते हैं, जो पैसे नहीं देते हैं उसे हम मारते हैं, या तो जान से मार दिया जाता है या नॉर्मल घायल कर दिया जाता है। मेवात में कोई गाय नहीं काटी जाती। मेवात में नहीं काटी जाती चीजें, मेवात में पशुपालन के लिए लेकर आते हैं। मेवात में जो अधिकतर है ना वो किसान समुदाय है, और किसान समुदाय सिर्फ अपने दूध के लिए दुधारू पशुओं को वहाँ पे रखता है, वहाँ पे कोई दूध तस्करी नहीं होती। तो नाम लेकर बताइए ना, मोनू मानेसर को कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? अरे कौन बचाने का काम कर रहा है? मेरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो किसका? स्टेट उसका है ना। अगर स्टेट उसको पकड़ नहीं रहा है, जब उसके ऊपर प्राइमा फेसी एविडेंस है कि हाँ उन लोगों ने इनको अरे मारा है, तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस? क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्योंकि वो स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। अगर कोई और एक मुस्लिम बंदा अगर ये सब काम कर दिया होता ना तो उसके खिलाफ नहीं पता क्या क्या होता तब तक। उसके सीएम के भी ट्वीट आ जाते, पीएम के भी ट्वीट आ जाते, हर किसी के ट्वीट आ जाते, लेकिन वो एक स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आपको डेमोक्रेसी का सबसे लो पता है क्या है? डेमोक्रेसी में जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी होती है जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, उसके खिलाफ टारगेट, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। तो ये लोग क्या है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सके, कम्युनलाइजेशन हो सके, इसी चीजों को इनको क्या करते हैं हिंदू मुस्लिम में डिवाइड वोटों करते का हैं। पोलराइजेशन ऑपरेशन कैसे हो सकता है? नहीं नॉर्मल जो मतलब जो सेकंड मेजोरिटी उसका ऑपरेशन का बात बोल रहा हूँ मैं। जब उसका ऑपरेशन होगा तभी तो पोलराइजेशन हो रहा है ना, क्योंकि आपने देखा है कभी उसके डेवलपमेंट नहीं, अगर उनको डेवलपमेंट के नाम पे कभी काम करते हुए सुना है? डेवलपमेंट के ऊपर कभी बात करते हुए सुना है किसी को? कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री तो हमेशा बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ? माइनॉरिटीज की जो स्कॉलरशिप थी वो किसने बंद किया? इसने। उसके बाद अभी जो JR मिलती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें क्या था कि मौलाना आजम नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी, वो किसके लिए मिलती थी? माइनॉरिटीज के लिए मिलती थी। उसमें क्या था कि अगर किसी के पास नेट है ना तो उसे भी वो JR की जो फेलोशिप मिलती है ना गवर्नमेंट UGC से, वो उसे मिल जाती थी। लेकिन क्या किया इन लोगों ने? उसको भी खत्म कर दिया। क्या सबका साथ? जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए कोई मैसेज देंगे? मैसेज हमारा यही है, हम देखो उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, हमारा मैसेज सरकार के लिए। हम यहाँ पे जस्टिस के लिए, हम किसी को मैसेज देने के लिए नहीं आए। आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पे जस्टिस